पता चलेगा कौन सा आर्टरी में ब्लॉक है। गाइस ये वीडियो उतना शेयर करो, उतने लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो ऐसे गरीब पेशेंटों को जिसके पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करवा सकते अपनी बीमारी का, ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनको अपने इलाज का पूरा मौका मिलना चाहिए और ये वीडियो उसका जरिया बनना चाहिए। गाइस पब्लिक हेल्थ 24/7 वो प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। सो वेलकम बैक टू पब्लिक हेल्थ 24/7 गाइस। आपका हार्ट में ब्लॉकेज है, आपको क्या डॉक्टर ने एंजियोग्राम बोला है या तो आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो इसका एंजियोग्राम का जो प्रोसेस होता है डॉक्टर साई रविशंकर विरिंची हॉस्पिटल, आज मैं ये लाइव डेमो उनके साथ करने जा रहा हूँ। एंजियोग्राम टेस्ट कैसे होता है विरिंची हॉस्पिटल में, ये आप लोग गौर से देखिएगा, डरिएगा मत। 100% ब्लॉक्स भी रहने से डॉक्टर साई रविशंकर सर का ट्रीटमेंट एक नंबर होता है। तो गाइस चलो चलते हैं अंदर कैथ लैब में। तो गाइस देख सकते हैं एंजियोग्राम टेस्ट का पूरा प्रोसेस डॉक्टर साई रविशंकर सर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत चीज़ें अंदर पहनना पड़ता, बहुत हाई रेडिएशंस रहते। तो ये देख सकते हो सर शायद। सो गाइस देख सकते हैं सर अभी प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक जो हाथ से अंदर जो नीडल रहती है, नीडल के थ्रू कुछ टेक्निक है। तो अभी सर तैयारी कर लिए हैं पूरी। आई थिंक अभी अंदर जाने का टाइम आ गया है अपना, ठीक है ना। तो अभी प्रिपरेशन चल रहा है, देख सकते हो गौर से। सो गाइस चलो चलते हैं अंदर। सर अंदर बुलाए हैं तो बहुत हाई रेडिएशन वाला जोन है, थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के सारी प्रोडक्शन के साथ है और पेशेंट की आइडेंटिटी भी हम नहीं बता रहे। गाइस अभी स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। नहीं हुआ, अभी स्टार्ट अभी होगा थोड़ी देर में। ये है इसके ऊपर सारी। ఏం పేరు 2 నిమిషాలు 120 seconds లో we will do it. No problem. Go. No problem. ठीक अभी no pain at all, only for 120 seconds, 2 minutes में we will complete the angiogram test. Now ఎట్లా ఉన్నావు? ఏదైనా ఇబ్బంది? ఏం ఇబ్బంది లే। पेशेंट को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा 2 मिनट में क्या हो रहा है क्या नहीं है। कुछ एनेस्थेसिया भी नहीं दिया, पेशेंट बात भी कर रहा है और बात करते करते 2 मिनट में कर रहा है। जो हमारा अभी हार्ट में ब्लड सप्लाई, हाँ तो लेफ्ट साइड में हो गया। तो लेफ्ट साइड का जो है एंजियोग्राम हो गया। अब उसको डिफरेंट एंगल में लेते हैं, पेशेंट का कौन सा एंगल में कौन सा ब्लॉक है। हार्ट में 3 ब्लड सप्लाई रहता, उसमें अभी तो एक ब्लड सप्लाई में ब्लॉक है, उसको रामस बड़ा रामस है एंड ब्लॉक है। डिफरेंट एंगल में लेने से हमको पता चलेगा कौन सा आर्टरी में ब्लॉक है। हो गया, not even 2 minutes, it is hardly 1.5 minutes. angiogram is over. ఎట్లా ఉన్నావు? అవునా సార్. ఎంత నువ్వు 120 లెక్క పెట్టి లోపల 90 100 లోపల అయిపోయిందా లేదా? गुड। एंजियोग्राम इज ओवर, उसमें 100% हमको पता चल रहा है
कहाँ पे ब्लॉक है कहाँ पे नहीं है. तो एटलीस्ट పేషెంట్ को पता ही नहीं चला. నీకేదైనా అనిపించిందా? లేదు. तो पेशेंट को पता ही नहीं चला. इट्स हार्डली लेस देन 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स का. तो 100% हमको पता चल रहा है कि पेशेंट जो आया वेग चेस्ट पेन है, लेकिन उसमें तो 90% ब्लॉक है. तो एटलीस्ट हमको पता चल रहा है कि एंजियोग्राम में ब्लॉक है कि नहीं. दिस इज अ गोल्ड लाइन डायग्नोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिसीज. थैंक यू. हाय हेलो वेलकम बैक वंस अगेन टू पब्लिक हेल्थ 24/7 गाइस. आज हम ऐसी एक टॉपिक के साथ आए हुए हैं गाइस कि बहुत सारे लोग इसके लिए इंक्वायरी करते हैं कि एंजियोग्राम टेस्ट उन लोगों के लिए होता है गाइस जो हार्ट की बीमारी या दिल की बीमारी, जिसकी धड़कनें कमजोर हो जाती है, जिसका दिल धड़कना कम कर देता है. ऐसे बीमारी के लिए एंजियोग्राम टेस्ट किया जाता है. तो आज फिर वंस अगेन हम हैं डॉक्टर साई रविशंकर सर एंड टीम के साथ में सारी. तो गाइस आज चलो चलते हैं, समझते हैं एंजियोग्राम टेस्ट क्या है. डॉक्टर की जुबानी डॉक्टर साई रविशंकर सर, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, विरिंची हॉस्पिटल. तो गाइस हैदराबाद में आप कहीं पे भी हो, इंडिया इंटरनेशनल कहीं से भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि सर इंडियन इंटरनेशनल सारे पेशेंट्स को ठीक करके उनके दिल की धड़कन बराबर करके भेजते हैं. तो सर वेलकम बैक वंस अगेन सर. थैंक यू. सो सर हमारे व्यूवर्स बिल्कुल आपके साथ जानना चाहेंगे कि ये सर एंजियोग्राम टेस्ट क्या होता है. एंजियोग्राम जो है हार्ट में ब्लड सप्लाई, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ ब्लॉक्स है कि नहीं की, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, है कि नहीं की टेस्ट करने के लिए द फाइनल टेस्ट जो है एंजियोग्राम टेस्ट बोलते हैं. ओके. हार्ट में नॉर्मली 3 ब्लड सप्लाई रहता है, 2 लेफ्ट एंड 1 राइट. हार्ट एक ही चीज़ है कि 24 इंटू वो बीट करता है, एंड उसके लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए, क्योंकि आपके लिए जैसे खाना चाहिए हार्ट के लिए भी चाहिए. इसके लिए हार्ट ब्लड सप्लाई जो हो रहा है उसके लिए अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा एंड हार्ट डैमेज हो जाएगा, एंड ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो जान को भी खतरा है. एंजियोग्राम जो है 2 किस्म का रहता है. एक सीटी एंजियोग्राम, कन्वेंशनल एंजियोग्राम रहता है. सीटी स्कैन में हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन दे के सीटी स्कैन करके देखते हैं. उसमें कभी कभी फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है, फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है सीटी ग्राम में. लेकिन ये कन्वेंशनल एंजियोग्राम है, उसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेटली वी कैन टेल दैट पेशेंट का थोड़ा ब्लॉक है कि नहीं की. अगर बॉर्डर लाइन ब्लॉक है उसके लिए अलग अलग FFR, आईवास ये सब अलग है, लेकिन ब्लॉक है कि नहीं की पता चलने के लिए एंजियोग्राम रहता है. नॉर्मली एंजियोग्राम जो किसी को करना पड़ेगा, जो पेशेंट का हार्ट अटैक आ गया, ECG में, इको में, TMT में पॉजिटिव, इको में पॉजिटिव, ECG में पॉजिटिव, ट्रोपाई पॉजिटिव, उन लोगों को कंपलसरी एंजियोग्राम करने का जरूरत है. ओके. सेकंड, कुछ लोगों को जो ये पेशेंट है टिपिकल एंजाइना मीन्स छाती का दर्द आता है, और छाती का दर्द जो है थोड़ा चलने में ज़्यादा आता, बैठने में कम हो जाता, ये पेशेंट का जो था वो टिपिकल एंजाइना बोलते हैं. इवन दो उनका ECG, इको, TMT नॉर्मल है, फिर भी चलने में तकलीफ होता, छाती का दर्द और सांस आता और थोड़ा बैठने से, ऐसा लोगों को भी कंपलसरी करना पड़ेगा. लेकिन ये जो आपको देखें उनका ECG में ज़्यादा मेजर हार्ट अटैक नहीं था, इको भी नॉर्मल था, फिर भी हम लोग क्लिनिकली डिसीजन करके, जो हमारा जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस की वजह से किए, अभी देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स देख सकते हैं उसमें 99% ब्लॉक है. जो लेफ्ट साइड का रामस है वो 99 वो बड़ा रामस है उसमें, लेकिन पेशेंट का तो ECG नॉर्मल था. सो मेन इम्पोर्टेंट ही आजकल ज़माने में क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग जो क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट है उसको आजकल नया पीढ़ी वाले नहीं कर रहे हैं. अब पेशेंट को भी हम लोग, पेशेंट को क्या सिम्टम्स है, क्या नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें हमको भी पता चलेगा उनको हार्ट अटैक है कि नहीं. सर इसमें 90% ब्लॉक किधर है सर? ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना मोटा है, ये पूरा सुई जैसा हो गया, एंड यहाँ पे ब्लॉक. ओके ओके. इसलिए उनको सीने में दर्द है. सीने में दर्द है. तो ऐसा लोगों को इमीडिएटली हम लोग उनको ट्रीटमेंट क्या करना है उसको करना है. नॉर्मली एंजियोग्राम जो है हार्डली
ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो ये पेशेंट को लेस देन 2 मिनट्स में किया, करीब करीब 2 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाता। उसका रिस्क इज वेरी नेग्लिजिबल, लेस देन 1%। सो थैंक यू सो मच सर, वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगा आप जो दिखाएं सर। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के ना सर एक डर है कि एंजियोग्राम करने से टेबल पे मर जाते, डेथ हो जाता, रिस्क है, ऐसे बहुत सी चीजें डर के लोग ना शायद और भी नहीं आते इसको, बहुत डेंजरस टेस्ट, मतलब अंदर गए तो वापस नहीं आते बोलने वाला जो घूमता है ना, डरते हैं ना सर, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो सर? वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आपको सुनने में। कोई भी गाड़ी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइवर। ड्राइवर कैसे चलाता है उसके ऊपर है एक्सीडेंट होगा कि नहीं। तो नॉर्मली हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड, जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस में एंजियोग्राम आज तक अल्लाह की दुआ से अभी तक कोई भी पेशेंट का जिन मीन्स ये बहुत ही रेयर है। तो करीब करीब मैं बोल सकता हूँ 10,000 एंजियोग्राम करने से एक पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन होता। मे बी 0.1% भी नहीं है, 0.01% है। बहुत ही इतना तो नहीं है, आई कैन टेल ओनली 0.1% रिस्क है। अभी आप देखो कोई भी पेन किलर भी इंजेक्शन लेने से भी रिस्क है, इवन आप डाइक्लोफेनेक लेने से भी रिस्क है। रिस्क है। रिस्क तो 0.1 to 1% तो रिस्क रहता है किसी का भी। आप पैदल जाने से भी रिस्क है होता। तो नॉर्मली एंजियोग्राम रिस्क इज वेरी वेरी लेस। तो दैट अगेन डिपेंड अपॉन आपको जो एक्सपीरियंस्ड जो कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे हैं उसको तो रिस्क थोड़ा बहुत ही कम है, इसमें डरने का बात ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ड्राइवर अगर अच्छा है तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जा सकते हैं। तो सेम ये भी वही है। तो अगर आपके डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है और वो एक्सपर्ट है तो है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल टेस्ट के जैसा 2 मिनट में निकल के बाहर आ जा रहे लोग आप देख ही होंगे, आप ये वीडियो में देख भी सकते हो कि 2 मिनट में खत्म भी हो गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से जाके करवाइए सर। और एक मेन क्वेश्चन था सर इसके अंदर, बहुत सारे ये भी बोलते कि सर एंजियोग्राम जो टेस्ट है बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, लोग हाथ नहीं उड़ता है, काम नहीं कर सकते फ्यूचर में, मतलब ऐसे कई लोग मतलब सर बहुत सी ऐसी बातें होती है, रूमर है या इट इज अ फैक्ट सर? फैक्ट तो आपके सामने देखा, कोई पेशेंट हो तो जो भी पेशेंट है 2 मिनट में हम लोग किए। 2 मिनट का करने के बाद अगर पेशेंट का नॉर्मल एंजियोग्राम है 3 घंटे में वो पैदल जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। नेक्स्ट डे वो नॉर्मल ऑफिस वर्क एब्सोल्युटली कर सकता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर वर्क कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ पेनफुल तो आप देखें 1% भी पेन नहीं है। एक सुई देते हैं वो पेन जो है 1 मिनट का रहता है, उसके बाद पेन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में क्या पेन आएगा, कुछ भी नहीं है। करने के टाइम में भी हम लोग पूछे, बिल्कुल पेशेंट को पता ही नहीं चला कब हुआ कब नहीं है। पेन का बात है, इट्स वेरी 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 नेग्लिजिबल। आपको एक जस्ट इंजेक्शन जैसा लगेगा और उसका सिवा कुछ नहीं है। सो ग्रेट सर, अमेजिंग सर। ये फैक्ट मतलब सर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आप? नॉर्मल अगर पेशेंट का नॉर्मल हुआ तो लेस देन 50% अभी हम लोग स्टेंट नहीं डालते हैं, तो उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे ही कैन गो टू ऑफिस। ओके ग्रेट सर। सो सर क्या इस एंजियोग्राम टेस्ट से कोई साइड इफेक्ट होता है सर, कि अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसके कोई साइड साइड इफेक्ट? इफेक्ट में जब बताया 0.01% रिस्क है, क्योंकि इंजोग्राम के नहीं है। एनी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन कुछ भी, इवन एंटीबायोटिक भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो 1% रिस्क रहता है। तो रिस्क इज वेरी वेरी लेस देन 1%। ग्रेट सर। सो सर फाइनल क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स के लिए, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है एंजियोग्राम के लिए तो क्या कितने कॉस्ट में आप एंजियोग्राम करते हो सर? और क्या ये एंजियोग्राम आरोग्यश्री या बीपीएल के पेशेंट्स को भी एप्लीकेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, या इसका कैसे प्रोसीजर है सर? हमारा पास 4 किस्म का पेशेंट आते हैं। एक आरोग्यश्री बीपीएल जो है, अगर उनको ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, इको में भी प्रॉब्लम है, ट्रोपाई में पॉजिटिव है, तो एंजियोग्राम 100% मीन्स उनका हार्ट अटैक है। अगर कोई भी पेशेंट को हार्ट अटैक है तो एंजियोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता। फ्री, जो भी पुअर पेशेंट है हम लोग उसको आरोग्यश्री वाले एंजियोग्राम के लिए नहीं देते।
लेकिन हमारा तरफ से फ्री ट्रीटमेंट ही देते हैं, एंजियोग्राम फ्री करते हैं जो बीपीएल के लिए। सेकंड, इंश्योरेंस वाले के लिए आपको एक भी पैसा थर्ड पार्टी जो है 10% आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये हम, लेकिन हमारा हॉस्पिटल वो भी नहीं ले रहे। को पेमेंट बोलते हैं, को पेमेंट जो है हमारा, वो को पेमेंट सिस्टम भी हम लोग बंद कर दिए। तो आपको इंश्योरेंस है भी फ्री में आ जाएगा। अगर कॉरपोरेट है, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ईएसआई, सिंगरानी कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी फ्री हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम वी आर चार्जिंग ओनली 12,000 रुपीज़ फॉर एंजियोग्राम, डे केयर एंजियोग्राम में। वो अगर पेशेंट भी पूर है तो वी आर रिड्यूसिंग। सो एज ऑफ नाउ पैकेज इज ओनली 12,000 रुपीज़। सो इसमें एडमिशन की जरूरत पड़ती क्या सर? मतलब एक दिन स्टे करने की 24 घंटे कुछ ऐसा लगते हैं या कैसे है सर? ओनली एंजियोग्राम का स्टे है? कोई भी हमारा हॉस्पिटल पॉलिसी, बिकॉज आवर्स इज NABH एक्रेडिशन पॉलिसी, कोई भी पेशेंट इवन फॉर 1 घंटे के लिए भी इंजेक्शन लेने के लिए भी रहेगा तो वी हैव टू जनरेट IP। वो पेशेंट सिर्फ 3 घंटे के लिए रहना पड़ेगा, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जा सकते हैं, एंजियोग्राम करने के बाद 3 घंटे के बाद वो घर को जा सकते हैं। सो ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक गाइस जितने आपको डाउट थे या तो जितने आपके मन में दुविधा थी अपने दिल के धड़कनों को लेके या तो अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को लेके या अपने दिल की बीमारियों को लेके, गाइस डॉक्टर साई रविशंकर सर, विरिंची हॉस्पिटल हैदराबाद बंजारा हिल्स में है। गाइस आप मेरा भी रेफरेंस लेके आ सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट सर के पास आप वॉक इन करके भी, मेरा नाम भी नहीं लिए तो सर उतने अच्छे हैं या दयालु है या तो बहुत रहम वाले है कि वो पुअर पेशेंट्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो गाइस लेट मत करो, अगर ऐसी कोई भी तकलीफ है आके रविशंकर सर से मिलो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और गाइस ये वीडियो उतना शेयर करो, उतने लोगों तक पहुंचाओ रविशंकर सर का वीडियो, ताकि वो ऐसे गरीब पेशेंटों को जिसके पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करवा सकते अपनी बीमारी का, ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनको अपने इलाज का पूरा मौका मिलना चाहिए और ये वीडियो उसका जरिया बनना चाहिए। गाइस पब्लिक हेल्थ 24/7 वो प्लेटफॉर्म बनना चाहता है जो जिसको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है और जो तकलीफ में है किस तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कहाँ पे करवा सकते हैं, वो डिटेल्स देने के लिए हम पब्लिक हेल्थ 24/7 काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साई रविशंकर सर वंस अगेन। सो गाइस साइनिंग ऑफ विरिंची हॉस्पिटल।